प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा भाग, जिसमें दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए, इसमें निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना है, वो भी कितने दिनों की? एक दिन में। एक कुटीर उद्योग है, कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, जिसमें एक दिन में कुछ खिलौने का मतलब एक्स खिलौने हम मानेंगे, अभी अपने हल में हम मानेंगे। तो कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो निर्मित करता है वही हमसे लास्ट में पूछ भी रहा है, तो जो हमसे पूछ रहा है उसी को हम अपने हल में मान लेंगे। तो आइए हम मान लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने हल में मान लिया कि कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। जब हमने ऐसा मान लिया तो यहाँ तक तो हमने मान लिया। अब आगे सवाल को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक खिलौने का मूल्य कितना है वही बताने जा रहा है प्रश्न हमको। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में दिया है, ये ब्रैकेट में रुपयों में दिया है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बताने के बाद आसान हो जाएगा। बारीकी से समझिएगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, थोड़ा सा रफ पर समझ लेते हैं। कहाँ समझेंगे? रफ पर। इधर हमारा रफ है। तो एक खिलौने का जो मूल्य है, मान लेते हैं एक टॉयज मतलब होता है खिलौना। तो एक टॉयज का जो मूल्य है वो 55 में से, ध्यान दीजिएगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हमने x मान लिया है। यहाँ देखिए ध्यान से, खिलौनों की संख्या x हमने मान लिया है, और प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है। तो हम 55 में से x को घटा देंगे, जो हमको प्राप्त हुआ है यही एक खिलौने का मूल्य है। थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, 55 में से, तो 55 यहाँ हमने लिख दिया था, में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है। तो 55 माइनस x जो हमको प्राप्त हुआ है, यही एक टॉयज अर्थात एक खिलौने का मूल्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो 55 माइनस x क्या है? एक खिलौने का मूल्य है, वही अपने हल में नीचे एक लाइन और हम लिखेंगे। अतः प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x रुपये है। अब हम सवाल को आगे पढ़ेंगे और जैसे जैसे हमसे कर रहा है ठीक वैसे वैसे करेंगे। तो कहाँ तक हमने हल कर लिया है? संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है पूर्ण विराम तक हमने ये 55 माइनस x को प्राप्त कर लिया है। आगे पढ़ेंगे। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। किसी एक दिन। अब थोड़ा सा और बारीक है, थोड़ा सा और बारीकी से समझिएगा, तुरंत समझ में आएगा। हम कह रहे हैं कि एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 माइनस x है, ये आप पूरी तरह समझ गए हैं। और एक दिन में x खिलौने बनते हैं, ये भी आप समझ गए हैं। तो एक दिन में कुल कितने रुपए के खिलौने बनते हैं, ये बात आपको समझना है। तो आइए रफ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एक टॉयज, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर, एक टॉयज 10 रुपये का है। कितने का है? 10 रुपये का है। और कुल 20 टॉयज हैं। कितने? 20 खिलौने हैं। यदि कुल 20 टॉयज हैं तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? इसको आप समझ रहे होंगे। एक खिलौने का मूल्य 10 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए हमने लिया है। एक खिलौना 10 रुपया, तो 20 खिलौना 20 गुणे 10, 20 दहा में 200 रुपये का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 गुणे 10 अर्थात 200 रुपये का खिलौना हो जाएगा। कितना? 20 खिलौना। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ है x खिलौने और एक खिलौना का मूल्य 55 माइनस x है,
तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, x गुणे 55 माइनस एक्स। कैसा हो जाएगा, x गुणे ब्रैकेट में 55 माइनस एक्स, ये कुल लागत हो जाएगी एक दिन में निर्मित खिलौनों की कुल लागत। तो अब हम नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में वही हम नीचे लिखेंगे जो हमने समझ लिया है। क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो कुल निर्माण लागत आप समझ चुके हैं, बस वही लिख देना है और हल कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, एक दिन में कुल खिलौनों की संख्या x गुणे एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स, लिख देंगे 55 माइनस एक्स, ये हो गया x गुणे 55 माइनस एक्स, ये कुल निर्माण लागत है एक दिन की, और दिया कितना है 750, तो इसी के बराबर होगा 750। ये जो इक्वेशन हमने प्राप्त किया है इसको ठीक ठाक करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा और उसी को हल कर देंगे, x का मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं, नीचे लिख देंगे या x का गुणा 55 में करेंगे तो हमको मिलेगा 55x, और फिर x का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर के नीचे बराबर, और 750 ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। या देखिए, जो पक्षांतर का नियम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लस चिन्ह की तरफ भागने का प्रयास करते हैं, अर्थात धनात्मक चिन्ह के साथ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। तो धनात्मक जाएंगे कैसे, ये माइनस का एक्स स्क्वायर उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हमको मिलेगा, 55x को उठा के उस साइड लेके जाएंगे माइनस 55x मिलेगा। तो चलिए उधर चला गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और 750 अपने स्थान पे है तो ये प्लस 750 ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 0, अर्थात ये जो 0 मिला है ये इस साइड मिला है, थोड़ा समझिएगा। अब होता क्या है, अब यह एक द्विघात समीकरण का रूप धारण कर चुका है। इसमें होता है कि पहले पद और आखिरी पद का हम आपस में कर देंगे गुणा, तो आइए हम रफ पर आपस में कर देते हैं गुणा। ये हो जाएगा 750x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 750x स्क्वायर। अब दो ऐसी संख्याएं हमें चुन लेनी होती हैं, कहीं से खोज लेनी होती हैं कि जिनका हम आपस में कर दें गुणा, इन दोनों संख्याओं का आपस में कर दें गुणा तो हमको यही राशि प्राप्त हो जाए, अर्थात 750x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। उनको जोड़ दें अथवा घटा दें, इनको जोड़ दें अथवा घटा दें तो बराबर हमको ये मध्य पद प्राप्त हो जाए माइनस का 55x, कितना माइनस का 55x हमको प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, 750 का हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, अर्थात गुणनखंड कर लेते हैं। तो आइए रफ पर हम गुणनखंड को भी कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे 750, 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, ये 3 से काट देंगे, 3 एक का 3, 3 दूना 6, 1 यहाँ बचेगा जाके 15 बनाएगा, 3 बचे 15, फिर 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, 2 5 बचे 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 बचे 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 एक का 5। जैसा कि आप देख रहे हैं 750 का यही फैक्टराइजेशन है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 मिला है, इसको 2 ग्रुप में बांट देना है। 2 ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो हमने ये मान लिया है ना, एरो का निशान दिया है, तो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिनका आपस में करेंगे गुणा तो ये 750 निश्चित रूप से मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा खंड 750 का ही तो है। तो ये फैक्टर तो हमको मिल चुका कि 750 मिलेगा, कन्फर्म है। अब एक विकल्प बचता है, जोड़ने या घटाने पर, उन दोनों ग्रुपों को जोड़ने या घटाने पर हमें मिलना चाहिए माइनस का 55x, ये विकल्प फंसता है। तो आइए हम थोड़ा सा कर लेते हैं कोशिश। यहाँ देखिए 5 बच्चे 25 होता है, तो 25 को एक ग्रुप में रख लेते हैं, 5 तिहाई 15 दूना 30 होता है। इन तीनों राशियों को लेने के बाद इधर लिख देंगे 30, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 बच्चे 25 एक ग्रुप, 5 तिहाई 15 दूनी 30 दूसरा ग्रुप। तो 30 और 25 को हम जोड़ेंगे तो 55 हमको मिलता है, और 30 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 750 भी मिलता है, अर्थात हमको फैक्टर मिल चुके हैं। नीचे लिखेंगे या एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। देखिए दोनों को हमने माइनस इसलिए बनाया कि माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का हमको 55 मिलेगा, इसीलिए हमने दोनों को माइनस बनाया, बराबर कितना 0।
1 2 3 4 कुल 4 पद हैं। 2 पद का एक एक ग्रुप बना लेंगे, एक एक खंड बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक खंड, यहाँ से यहाँ तक दूसरा खंड लिख देंगे फिर से। या जो पहला खंड है उसमें x कॉमन है, तो x को यहाँ से और यहाँ से हम बाहर कर लेंगे x। तो x यहाँ बचेगा, एक माइनस बचेगा, x बाहर जा चुका है तो यहाँ 30 बचेगा। यहाँ फ्रंट पे माइनस, तो माइनस कॉमन होगा। यहाँ से 25 को हम कर लेंगे बाहर। कितने को? 25 को। यहाँ बचेगा x, प्लस में से माइनस बाहर गया तो यहाँ माइनस बचेगा। और यहाँ कितना? 25 तिहाई 75 होता है, तो 30 लिख देंगे, 750 हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान से देखें कि पूरे इक्वेशन में x माइनस 30 कॉमन है, उसको हम बाहर कर लेंगे। या तो x माइनस 30 को हम कर लिए बाहर, तो बचेगा यहाँ x, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25 बराबर 0। एक बार x माइनस 30 को 0 के बराबर रखकर हल करते हैं। या x माइनस 30 बराबर 0 या x बराबर 30, एक हल हो गया। x माइनस 25 को रखिए, तो x माइनस 25 बराबर 0 लिख देंगे। या x बराबर 25, तो x बराबर 30, x बराबर 25 दिए गए द्विघात समीकरण के हल हैं और दिए गए पूरे सवाल के हल हैं। तो क्या मिला हमको? जो हमसे पूछ रहा था कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितनी थी, 25 या 30, दोनों सेटिस्फाई करेंगे, दोनों रिजल्ट सेटिस्फाई करेंगे उस क्वेश्चन के लिए। तो यही पूरा का पूरा हल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।